जन्नत, वो मकाम जहाँ ना कोई दुख था, ना भूख, ना खौफ, ना मौत। यही वो जगह थी जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बसाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में रहो, जहाँ चाहो खाओ, जहाँ चाहो जाओ, ये सब तुम्हारे लिए हलाल है। लेकिन एक हुक्म दिया गया। कुरान हमें बताता है, और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम जालिमों में शामिल हो जाओगे। सूरतुल बकरा 2:35। ये पहला हुक्म था और यही पहला इम्तिहान। ये दरख्त क्या था? कुरान ने इसकी किस्म नहीं बताई, क्योंकि असल बात दरख्त नहीं थी, असल बात इताअत थी। अब यहाँ दाखिल हुआ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, इब्लीस। कुरान कहता है कि शैतान ने वसवसा डाला ताकि वो चीज़ जाहिर हो जो उनसे छुपी हुई थी। शैतान ने कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जीने वाले ना हो जाओ। सूरतुल आराफ 7:20। और उसने कस्में खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। ये इंसान की पहली आजमाइश थी, अल्लाह के हुक्म पर कायम रहना या शैतान के वसवसे पर कान धरना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ना बागी थे ना नाफरमान, बल्कि वो भूल गए। कुरान कहता है, और आदम भूल गए और हमने उनमें पुख्ता इरादा ना पाया। सूरत तौहा 20:115। आखिरकार वो दरख्त करीब आ गया और हुक्म की खिलाफ वर्जी हो गई। इसी लम्हे जन्नत का माहौल बदल गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम सब ज़मीन पर उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और ज़मीन में तुम्हारे लिए एक वक्त तक रिहाइश होगी। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अपनी गलती को मान लिया। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तू हमें माफ़ ना करे और हम पर रहम ना फरमाए तो हम खसारा पाने वालों में हो जाएंगे। सूरतुल आराफ 7:23। और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। ये इंसान और शैतान में सबसे बड़ा फ़र्क था। इब्लीस ने गुनाह के बाद तकब्बुर किया, आदम अलैहिस्सलाम ने शर्मिंदगी और तौबा इख्तियार की। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इंसान ख़ता कर सकता है, लेकिन अल्लाह की रहमत हर ख़ता से बड़ी है।